Hello students, today's topic is poem The Squirrel of English Reader Class 7. I'm going to explain this poem in Hindi and I will also explain question and answers of the poem. So let's start with the topic The Squirrel. Have you seen a squirrel sitting and eating a nut? क्या आपने कभी एक गिलहरी को देखा है बैठे हुए और अखरोट खाते हुए? He wore a question mark for tail. यानी उसने उसकी जो पूँछ है उसने एक तरह से क्वेश्चन मार्क की एक जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है जो सेंटेंस में एंड में लगाया जाता है व्हेन एवर यू आस्क अ क्वेश्चन टू समवन, उस तरह से जो उसकी पूँछ है वो लगती है जैसे उसने क्वेश्चन मार्क की शेप ले रखी हो। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और उसने एक भूरे रंग का उसने एक सलेटी रंग का ओवरकोट पहना हुआ है। जो गिलहरी है जैसा आप पिक्चर में देख सकते हो उसमें कैसा लग रहा है कि जो उसकी पूँछ है उसने इस तरह से कर्व शेप ली हुई है जैसे क्वेश्चन मार्क हो, और जो गिलहरी का जो स्किन का कलर है वो कैसा है, सलेटी रंग का है। तो इसलिए ऐसा लगता है जैसे उसने एक ग्रे कलर का ओवरकोट पहन रखा हो, क्योंकि उसकी जो पूरी बॉडी है उसका कलर है ग्रे कलर का, सलेटी रंग का, इसलिए उस ऐसा लगता है जैसे वो एक पूरा ओवरकोट पहन के खड़ी है। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, और वो नट, मूंगफली भी कह सकते हो आप इसको, वो उसको खाने के लिए सीधी खड़ी है। ही लाइक टू टीज़ एंड प्ले, जो गिलहरी है वो कैसे एक शरारती एनिमल होती है जो इधर से उधर घूमती रहती है, और अगर आप उसे पकड़ने के लिए उसके पास जाओ तो वो दौड़ के दूर चली जाती है। उसे तंग करना पसंद है और खेलना पसंद है। एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे, और अगर हम उसके पेड़ की तरफ जाते हैं जहाँ वो खेल रही है या जहाँ वो खड़े होकर नट खा रही है, तो वो घबरा कर या देखकर दूर चली जाती है, दूसरी तरफ चली जाती है। सो ये पोएम थी। पोएम बहुत छोटी है, सिर्फ 6 लाइन्स की। अब इस पोएम की जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं वो एक्सप्लेन करूँगी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। Question number 1. Why does the poet say the squirrel wore a question mark for tail? Describe a squirrel's tail. जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि कवि क्यों ऐसा कहता है कि जो गिलहरी है उसने एक क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है अपनी पूँछ की जगह, और जो गिलहरी है उसकी पूँछ कैसी होती है। द पोएट सेज द squirrel wore a question mark for tail because a squirrel's tail resembles a question mark. A squirrel's tail is bushy and smooth in touch. पोएट ऐसा इसलिए कहता है कि जैसे आपकी जो बुक है उसमें जो पिक्चर बनी हुई गिलहरी की, उसमें वो खड़े होकर नट खा रही है, जो उसकी जो पूँछ है उसकी जो शेप है जिस तरह से उसने कर्व लिया हुआ है वो ऐसे लगती है जैसे एक क्वेश्चन मार्क हो। और जो जो गिलहरी होती है उसकी जो पूँछ होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है टच करने में। अगर कभी आप उसकी पूँछ को टच करके देखोगे तो वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा मुलायम होती है। Consult a dictionary to find out how wear is used in different ways. एक डिक्शनरी से आपको ये देखना है कि जो वेयर जिसका मतलब होता है पहनना, उसे अलग अलग तरह से कैसे यूज़ किया जा सकता है। वेयर मीन्स टू कैरी और हैव ऑन द बॉडी। वेयर का मतलब है कैरी करना किसी चीज़ को, यानी जैसे जो आप ड्रेस पहनते हो उसे कई बार कहा जाता है ना उसने ये उसे किस तरह से कैरी करना है। और आपने जो शरीर पे कपड़े पहने हों या किसी व्यक्ति के बारे में, और या तो कोई जेवर हो या कोई आपने किसी भी तरह के कपड़े पहने हुए हों, उसे इस टर्म में यूज़ किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ़ द एनिमल्स हैव स्किन मेड ऑफ फर। जो बहुत से जानवर होते हैं जो उनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, जो फ़र की बनी हुई होती है। दैट्स वाई वी से एन एनिमल वेयर्स अ कोट। इसलिए हम कहते हैं कि एक जानवर ने कोट पहना हुआ है, क्योंकि बहुत से एनिमल्स की जो बॉडी वो फ़र की बनी होती है, उस फ़र से कपड़े या कोट भी बनाए जाते हैं, ऐसा इसलिए कहा जाता है। व्हाट डज़ द पोएट मीन बाय एन ओवर कोट ऑफ ग्रे? अब कवि का इस बात से क्या मतलब है कि सलेटी रंग का ओवर कोट। द स्किन कलर ऑफ अ स्क्विरल इज़ ग्रे एंड इट लुक्स लाइक एज इफ इट इज़ वियरिंग अ ग्रे कलर कोट।
जो गिलहरी के शरीर का रंग होता है वो कैसा होता है, सलेटी होता है, और इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे उसने पूरी बॉडी पर अपने ग्रे कलर का कोट पहना हो। दिस इज़ मीन्ड बाय एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे से ये मतलब है। गिव वन वर्ड टू डिस्क्राइब द पोस्चर ऑफ द स्क्विरल। इट इज़ सिटिंग स्ट्रेट एंड ईटिंग नट्स। जैसा पिक्चर में भी है कि एक तरह से सीधी जो है गिलहरी बैठी हुई है और वो नट खा रही है। हु इज़ टीजिंग whom in the poem? The squirrel is teasing poet and his friend. जो उस गिलहरी है वो कवि और उसके दोस्तों को परेशान कर रही है। when they try to chase the squirrel it went the other way. जब वो गिलहरी को पकड़ने की, उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं तो ये दूसरी तरफ चली जाती है। Do you think the squirrel was shy or frightened? Give reason for answer. क्या आपको लगता है कि गिलहरी शर्मीली थी या डरी हुई थी? द स्क्विरल इज़ अ नॉटी एनिमल। जो गिलहरी है वो एक शरारती जानवर है। इट वॉज ट्राइंग टू बी फ्रेंडली विद द पोएट एंड हिज फ्रेंड्स। वो जो कवि है उसके दोस्तों के साथ फ्रेंडली होना चाह रही थी, यानी एक तरह से उनके साथ वो खेलना पसंद कर रही थी। सो इट वॉज नीदर शाय नॉर फ्राइटेंड। ना तो वो डरी हुई थी और ना ही वो शर्मा रही थी। राइट योर व्यूज़ अबाउट द पोएट्स चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट फॉर द पोएम द स्क्विरल। जो कवि है उसने अपनी पोएम के लिए विषय चुना है गिलहरी, तो इस पे आपको अपने व्यूज़ देने हैं। द पोएट हैज़ चूजन अ स्क्विरल एज सब्जेक्ट। इट सीम्स एज द पोएट इज़ एनिमल लवर। जो कवि हैं उन्होंने गिलहरी विषय इसलिए चुना है, ऐसा लगता है उन्हें जानवरों से प्यार है और उनके लिए छोटा या बड़ा जानवर मायने नहीं रखता कि कोई जानवर जो बहुत बड़ा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो छोटा है वो कम महत्वपूर्ण है। अ स्मॉल एनिमल इज़ ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज अ बिग एनिमल। एक छोटा जानवर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक बड़ा जानवर होता है, इसीलिए उन्होंने विषय चुना है। So, the student, the poem is over and I have also explained the question answers of the poem The Squirrel. I hope you will like this video and this video will help you, and subscribe my channel for more videos. Thank you.